हेलो स्टूडेंट, अभी 25 अप्रैल से विनोबा विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और जो बच्चे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हैं, और सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता, और प्लान क्या करेंगे, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है। 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और इतने कम समय में 25 को स्टार्ट हो रहा है और 15 तारीख को ख़त्म हो रहा है। यानी टोटल मिला के 20 दिन का पीरियड है और उसी में 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जा रहा है। यानी एवरेज ले तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन का समय मिल रहा है। ठीक है, 2 से 3 दिन, बीच में संडे भी है कोई कोई सब्जेक्ट के लिए। अब सवाल है कि सर 2 दिन में हम कौन सा झंडा गाड़ देंगे, तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा कितना नंबर का होगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बारे में विनोबा यूनिवर्सिटी लिखा ही नहीं है। कन्फ्यूजन ये है सर, जैसे एमडीसी पेपर में कॉमर्स को दिया ही नहीं है, तो ये गलती है यूनिवर्सिटी की। आपका एडमिट कार्ड में सही आएगा, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में टाइपिंग मिस्टेक किया है, बट एडमिट कार्ड में सही आएगा। तो क्या है एग्जाम का स्ट्रैटेजी, विनोबा भावे हजारीबाग सेमेस्टर 1, यहाँ बीकॉम लिखा है, लेकिन आप सबके लिए, चाहे बीकॉम वाले हों, चाहे बीएससी वाले हो, चाहे बीए वाले, सबके लिए ये चलेगा। और एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। क्या प्लान है, क्या तैयारी करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। और आपको हम बता दें कि CWH यूनिवर्सिटी, जिस चैनल पर ये आप देख रहे हैं वीडियो, इस चैनल पे आपको पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्रिपरेशन हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम कंटेंट आपको दे दें यूट्यूब के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में। अगर आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं कि सर कंटेंट तो आप जब दीजिएगा तो दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि वीडियोज बनाते बनाते इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि हम लोग थक जाते हैं और एक वीडियो दे पाते, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में PDF, आपके पास PDF नोट्स है। आप अगर कोर्स नहीं खरीदे हैं तो आप इस PDF नोट्स को खरीद सकते हैं, ये 199 का है। और मैं एक जानकारी दे दूं, जो हमारे पास कोर्स खरीदे थे CWH ऑनलाइन एकेडमी में, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, जो भी ऑनलाइन कोर्स हमारे यहाँ परचेज किए हैं, उनको ये PDF खरीदने की जरूरत नहीं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मत खरीद लेना, है ना, पैसा मत बर्बाद करना। जो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि एक बार अगर आप किसी कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेस आएंगे वो आपके लिए फ्री होगा। तो जो बच्चा हमारे यहाँ कोर्स खरीदा है सेमेस्टर 1 का, उसका नोट्स फ्री है, मॉडल सेट फ्री है, वीडियो सब कुछ इधर फ्री रहेगा, कोई भी पैसा मत देना। ये वैसे बच्चे खरीदेंगे जो नए हैं। तो PDF नोट्स खरीदने का क्या पैटर्न होगा, ये आप लोग को हर बार वीडियो में बता रहे हैं और आज फिर बता दे रहे हैं कि PDF नोट्स में क्या मिलेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का मेजर पेपर मिलेगा, ठीक है। माइनर पेपर सबका मिलेगा। माइनर का हुआ नहीं, माइनर को हम AC पेपर बोलते हैं। माइनर पेपर को अब हम बोलते हैं AC का फुल फॉर्म हुआ एसोसिएटेड कोर। ये कोर पेपर है। ऑनर्स जिसको मेजर पेपर बोलते हैं, मेजर का मतलब होता है कोर पेपर, तो AC का मतलब होता है एसोसिएटेड कोर, यानी उसके साथ, जिसको माइनर पहले बोलते थे अब उसका AC हो गया। तो AC का भी मिल जाएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। साइंस में मेजर नहीं मिलेगा। साइंस का मेजर का नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कोई भी नहीं है, तो साइंस का मेजर नहीं मिलेगा, बाकी सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो साइंस का सारा पेपर मिल जाएगा। जैसे कौन कौन सा पेपर है, तो चलिए यहाँ देखिए, ये सारे पेपर के नोट्स हमारे पास अवेलेबल। कॉमर्स का तो सारा मिल जाएगा, आर्ट्स का सारा मिल जाएगा, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का मेजर मिलेगा, और साइंस का मेजर नहीं मिलेगा, मेजर माइनर, बाकी सारे पेपर मिल जाएंगे। अब सवाल है कि सर सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो चलिए PDF नोट्स कैसे आएगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर में पूरा डिटेल भरेंगे, वहाँ एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद सबमिट करके ऊपर लॉगिन में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिएगा तो आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा तो ऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी चुन लेना है। और पेड कोर्स में जाइएगा तो सबसे लास्ट में आप चले जाइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो आपको मिल जाएगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 1 नोट्स। जो साइंस वाले हैं BSc वाला खरीदेंगे, जो आर्ट्स वाले हैं BA वाला खरीदेंगे, जो कॉमर्स वाले वो BCom वाला खरीदेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम इस तरह से हो रहा है। सबसे पहले आपका AEC पेपर का एग्जाम है, दूसरा आपका पेपर है VAC पेपर, तीसरा IKS पेपर, चौथा MJ पेपर, पांचवा जो है माइनर पेपर जिसको एसोसिएटेड कोर बोलते हैं, फिर MDC पेपर, फिर SEC पेपर। ध्यान रखिएगा AEC पेपर में 2 एग्जाम है, या तो आपका हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, जिनका आर्ट्स का मेजर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उनका हिंदी होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 में आर्ट्स वाले का हिंदी होगा। और जो कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे हैं, तो कॉमर्स और साइंस वाले का सेमेस्टर 1 में क्या होगा, इंग्लिश होगा। ये बात कन्फर्म हो गया कि आपका इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। जो साइंस वाले बच्चे होंगे और कॉमर्स वाले, उनका इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश है 27 तारीख को, ये कन्फर्म यहाँ लिखा हुआ है AEC इंग्लिश, और AEC हिंदी है आपका
25 और 26 को, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा ऑनर्स पेपर होता है ना, इसलिए 2 दिन रखा है। 25 और 26 को AEC हिंदी सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 का मतलब है, उसके लिए चिंता नहीं करना, आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा। 4 सेट में क्वेश्चन बनता है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, क्योंकि एक ही बार सारे बच्चों का एग्जाम पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सेट वाइज लेता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सेट मिलेगा आपको तैयारी करना है। हम लोग चारों सेट की तैयारी कराएंगे, सारे सेट की तैयारी करेंगे, जितने सेट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग भी पढ़ाते हैं, सेट 1 सेट 2 करके ही पढ़ाएंगे आपको, तो आपको फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा ऑनर्स पेपर सेट 3 में है, तो क्या हम सेट 3 ही पढ़े, ऐसा नहीं करना है, सारा सेट पढ़ना है। समझ गए? कौन आ जाएगा कौन सिखाना है, खाली ऊपर में सेट चेंज होगा, क्वेश्चन तो वही ना रहता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। तो ये हो गया फर्स्ट। BAC पेपर सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग भारत है, सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग भारत है, याद रखिएगा। ये पेपर कंफर्म है और सब्जेक्टिव है, सब में ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये कितने मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा 2 घंटा ले लेते हैं, 2 आवर्स का एग्जाम है, वो 1.5 ही घंटा देगा, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस वगैरह बनाने का पीरियड थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। 2 घंटे का है, लेकिन 1.5 घंटा मान के चलो आप। ये भी आपके पास 50 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होगा, और ये भी कितने आवर का होगा? 2 आवर का। पीरियड देखिएगा, बहुत बच्चा गलती करता है वहाँ डेट में, टाइम में। बहुत बच्चा ये सोचता है, क्योंकि सुबह शाम होता है, कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और कोई बच्चा ऐसा है जो 1 घंटा लेट जाता है, आदत हो गया उसको लेट जाने का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद IKS पेपर है, IKS में IKS ही पढ़ना आपको। IKS में 2 पेपर है, एक पेपर है IKS 1 और IKS 2। तो हम लोगों को 2 चीज़ इसमें पढ़ना होता है, एक सोशल अवेयरनेस पढ़ना होता है और एक इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना होता है। तो सेमेस्टर 1 में आप पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, इसके साथ एक और अटैच है, एंड सोशल अवेयरनेस। तो अवेयरनेस पेपर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना, अवेयरनेस कोर्स हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, तभी आपको IKS ही देना, और सबका कंपलसरी, यानी ये कंपलसरी पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है, इसमें कोई चॉइस नहीं, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो या कॉमर्स का। फॉर्म भरते समय ये सब नहीं भरे होंगे, पूछा भी नहीं होगा IKS पेपर क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सबका वही है। तो फिर भरने की जरूरत क्या है? भरना कौन सा पड़ता है? जो आपको चुनना पड़ता है कि इसमें आप क्या रखोगे, जो सबका है वो भरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये आपको BAC पेपर पे नहीं पूछा, BAC पूछा है, कुछ बच्चा लोग अलग अलग इसमें रखा है, तो BAC पेपर पूछा होगा, लेकिन लगभग बच्चा अंडरस्टैंडिंग भारत रखा है, कुछ बच्चा हेल्थ एंड वेलनेस रखा है BAC पेपर में, तो वो अलग दुनिया का आदमी है। जब बार बार समझाया जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग रखना है, और रख देता है हेल्थ एंड वेलनेस, तो अलग दुनिया में जाना चाहता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है। तो अब हम लोग AEC पेपर भी आपका कंफर्म हो गया। अब मेजर पेपर तो आपका है, आप क्या मेजर रख रहे हैं वो आप भरेंगे यहाँ पे। माइनर पेपर को ही हम लोग AC पेपर बोलते हैं, एसोसिएटेड कोर, याद रखेगा, AC पेपर। जैसे अगर कॉमर्स की माइनर की बात करें, अब ये माइनर पेपर कॉलेज डिसाइड करता है, ठीक है। ये पहले से कंफर्म नहीं रहता है कि इसके साथ कौन सा माइनर होगा, तो कॉलेज से आप कंफर्म हो गए होंगे, या आपको अपना फॉर्म भरते समय समझ में आ गया होगा कि आपका मेजर के साथ माइनर पेपर क्या है। तो मेजर माइनर आप तय कर लीजिएगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हिसाब से अपना। कॉमर्स में जैसे मेजर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो माइनर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी का मेजर है हिस्ट्री, तो माइनर में इकोनॉमिक्स है। तो सबका अपना अपना मेजर माइनर है, ये आप तय करेंगे। MDC पेपर बहुत, ये चॉइस पेपर है, ये चुनना पड़ता है, इसमें बहुत सारे बच्चों का अलग अलग है, तो कोई बच्चा कुछ भी, ये देखो चॉइस पेपर ये अकेला है जहाँ चुनना पड़ता है। इसमें भी चॉइस नहीं था, इसमें समझो BAC में 2 ही ऑप्शन था, या तो अंडरस्टैंडिंग भारत या तो हेल्थ एंड वेलनेस। तो लगभग बच्चा 98% बच्चा अंडरस्टैंडिंग भारत रखा है, इसलिए देखिएगा अंडरस्टैंडिंग भारत का सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके एग्जाम है, और हेल्थ एंड वेलनेस का एक ही दिन एग्जाम है, क्योंकि बहुत कम बच्चा रखा है उसको, और सारा मेजर एक दिन हो रहा है हेल्थ एंड वेलनेस का। तो इसका जिसका सेट 1 सेट 2 है, समझो उसमें ज़्यादा बच्चा होगा, इसलिए एक दिन में एग्जाम संभव नहीं पा रहा है, तो अलग अलग सेट में एग्जाम हो रहा है। SEC पेपर सबका कन्फर्म है, जिसको IT बोलते हैं। SEC पेपर में आपका क्या है? IT, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम है IT एंड कंप्यूटर एजुकेशन, लेकिन आपको शॉर्ट में IT लिख दे रहा है। तो SEC पेपर सबका कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं। चॉइस खाली कौन सा है? MDC, यानी 3 पेपर चॉइस। मेजर भी चॉइस नहीं, मेजर आपको पता है, माइनर आपको पता है। MDC में चॉइस करना है, तो बहुत बच्चे, हम लोग तो आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन राइट्स, तो सारे बच्चों को बताया गया था कि ह्यूमन राइट्स रखिएगा। कुछ बच्चा क्या किया है, अलग अलग रख दिया है, कोई बात नहीं, जो मेरे पास अभी अवेलेबल होगा, बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप कमेंट में जरूर बताएगा, जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसको पढ़ाएंगे। जैसे कुछ बच्चा बोला सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख लिए सर, कुछ बोलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट रख लिए सर। तो जो पेपर आप रखे होंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा, उससे हमको पता चल जाएगा कि कुछ बच्चों का ये पेपर है, तो हम लोग उसका भी तैयार करेंगे और वो भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका एग्जाम गड़बड़ ना जाए। और वो सारे पेपर का जो नोट्स है वो आपके एप्लीकेशन में
जो पेड कोर्स वाला नोट्स है उसमें अवेलेबल करवा देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत? ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। कितने आवर का होगा? 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ये कितने मार्क्स का है मेजर पेपर? 75 मार्क्स का है। कितने आवर्स का एग्जाम होगा? 3 आवर्स का एग्जाम होगा। ये भी सेम है। एसी पेपर कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। बार बार हम समझा रहे हैं कितने आवर का होगा? 3 आवर्स का होगा, ठीक है। एमडीसी पेपर भी कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का है। कितने आवर का एग्जाम होगा? 3 आवर का। और एससीसी पेपर भी कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का है। और कितने आवर का एग्जाम होगा? 3 आवर का। और सबसे खतरनाक बात है कि ऑब्जेक्टिव किसी में है नहीं। जैसे बीवीएम के धनबाद का जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये 3 पेपर ऑब्जेक्टिव है। एससीसी ऑब्जेक्टिव रहता है, आईकेएस ऑब्जेक्टिव और बीएससी ऑब्जेक्टिव। रांची यूनिवर्सिटी भी ऑब्जेक्टिव रहता है, तो बच्चा वहाँ पास कर लेता है। सब्जेक्टिव लिखने में पसीना, ये प्योर कंप्यूटर है। कंप्यूटर को लिखना बहुत सरदर्द वाला काम है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा तैयारी करेंगे, इसका भी क्वेश्चन आंसर तैयार करके देंगे आपको। क्वेश्चन आंसर एकदम, अभी इसका एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं। अलग अलग तबाही है ना, इसका एमसीक्यू तैयार करना। अभी दोनों का एग्जाम एक साथ चल रहा है, बीवीएम को धनबाद का और आपका। अब इसका तैयार कर लिए, पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप पर पढ़ेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर पूरा करके देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहली बार हो रहा है इसका एग्जाम, इसका पीवाईक्यू नहीं मिल पाएगा। जिसका एग्जाम होता है उसका, जैसे इसका पीवाईक्यू हम आपको दे देंगे, लेकिन इसका पीवाईक्यू कहाँ से देंगे? पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग अपने तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूनिट वाइज यूनिट तैयार करेंगे कि एक यूनिट में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट मतलब शॉर्ट हो सकता है और लॉन्ग हो सकता है। यूनिट 2 में कितना शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन और आंसर हम लोग पूरा मेहनत करेंगे और वही वीडियो आपको यूट्यूब पे जाएगा। सारा का सारा पूरा प्रोसेस वाइज वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब पे वीडियो ऐसा ही जाएगा। ये मत बोलिएगा सर पहले एससीसी दे दीजिए, नहीं, पहले अभी एग्जाम किसका है? एईसी, तो पहले इसका वीडियो जाएगा। अभी आप देखेंगे एईसी हिंदी का वीडियो जा चुका है एक सेट। एईसी हिंदी का वीडियो एक सेट जा चुका है, तो हम लोग एईसी हिंदी और एईसी इंग्लिश दोनों रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन 1 या 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर दें। तो हर दिन अगर आज से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, आज 15 तारीख है, 15 तारीख से अपलोड होना शुरू होगा तो 25, 27 इसका, ये तो 25 को खत्म हो रहा है, 27 को खत्म हो रहा है, उससे पहले आपके पास कंटेंट चला जाएगा। 25, 27 से पहले बीएससी पेपर का भी सारा वीडियो चला जाएगा। आप रगड़ के देखिए उसको। एग्जाम के दिन जब एग्जाम होगा और लगेगा कि अभी बच्चा लोगों को और जरूरत है, तो हम लाइव भी आके बता देंगे। लाइव का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे भी चला जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ से भी आपको लाइव का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आपको यूट्यूब पे लाइव आके फिर से समझा देंगे। जिस दिन अगले दिन मान लो एग्जाम है तो आज रात में लाइव आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो, और उसमें हम खाली रहेंगे तो लाइव आएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। सबके एग्जाम के पहले लाइव आ जाएंगे। लाइव आने से क्या है कि जो हम आपको पूरा पढ़ाएं उसको ओवरऑल एक वीडियो में पूरा समेट देना, यानी एक वीडियो में पूरा का पूरा क्या करना है? कंप्लीट कर देना। जैसे मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग बीएससी पेपर का हम 8 लेक्चर बनाए, तो 8 लेक्चर तो आप पढ़ लीजिए पहले से, और जब एग्जाम होगा उससे पहले, जिस दिन भी आपका एग्जाम है उससे पहले रात में लाइव आएंगे और लाइव में कंटिन्यूस आप जुड़ के उसका फायदा उठा सकते हैं। और पूरा 8 सेट जो हम 8 सेट पढ़ाएं एक बार में पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, उससे बच्चा लोगों को याद हो जाता है। आईकेएस का भी देखो पहली बार हो रहा है एग्जाम, इसका पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, इसका पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, इसका पीवाईक्यू नहीं मिलेगा। पहली बार ये दोनों एग्जाम हो रहा है, बाकी सबका पीवाईक्यू है। तो ये दोनों का हम लोग अपने तरफ से एक सेट बना रहे हैं और उसी सेट में यूनिट बाई यूनिट सेट रहेगा। यानी फर्स्ट यूनिट में 10 क्वेश्चन शॉर्ट देंगे और 10 क्वेश्चन लॉन्ग देंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछ सकता। एक यूनिट में 10 लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा पूछने का सवाल ही नहीं है। तो जो हम देंगे भैया उससे बाहर तो नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है। अब आप इस बात की गारंटी ले लो कि हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लिखने का प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये आपकी जिम्मे है। लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी तरह का विवाद है तो बताइए। तो अब हम लोग लगातार, चूंकि हम लोगों का क्लास अब यूट्यूब और एप्लीकेशन के ऊपर रिकॉर्डिंग जाएगा, ज़्यादातर रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि लाइव हम 2 मतलब अलग अलग टाइम में, कभी आप आधा घंटा मिला समय रिकॉर्ड कर लिए, और क्लास में बॉन्ड हो जाता है कि हमको इतना ही देर क्लास लेना है, इसके बीच में हमको दूसरा टाइम अगर मिलता भी है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग सिस्टम करेंगे ताकि ये सारा कंप्लीट कर ले। और एक फिर बता रहे कि आप मत ढूंढिएगा ऐसे ही, पहले आपको ऐसे ही मिलता जाएगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लास्ट में क्या मिलेगा? एससीसी। समझ गए? उससे क्या होगा ना, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो ये सब का बोझ खत्म हो जाएगा ना, ये सब डिलीट मारो दिमाग से, एकदम दिमाग फ्रेश करो और फिर ये एससीसी पढ़ो। एससीसी भी आपको मतलब हर वीडियो 7 दिन 6 दिन पहले देंगे,
समझ गए। हर वीडियो जो है वो 6 दिन 5 दिन पहले देंगे। अब चूंकि हो सकता है कि मेजर का एग्जाम है तो बच्चा माइनर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि हमको अपना माइनर देखना है, तो उस समय हम एमडीसी नहीं देंगे। माइनर का एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उसके रात में ही एमडीसी दे देंगे, यानी उस 2 दिन में हम 4 वीडियो 5 वीडियो एमडीसी का दे देंगे, और 5 वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो 5 वीडियो तो 2 दिन में देखा जा सकता है ना, 2 दिन में 5 वीडियो देख के एमडीसी पेपर को कंप्लीट किया जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? और नहीं तो बोलिएगा तो सब खिचड़ी मिला देंगे एक साथ, हमको कोई दिक्कत, उससे आपका दिमाग हिल जाएगा, इधर पढ़े कि उधर पढ़े। इसलिए सीक्वेंस में पढ़ते ये, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम के रात में इसको फिर से लाइव में समझा देंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, एग्जाम के रात में समझाएंगे, पहले पहले कंप्लीट करते चले जाएंगे, और एग्जाम के रात में शाम में जो है, जिस दिन एग्जाम होगा उसके पहले वाले शाम में पूरा का पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने का। समझ गए? ये हमारा प्लान और हम लोगों का मिशन है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। कोई दिक्कत किसी को? और वीडियो कब से जाना शुरू होगा? तो वीडियो स्टार्ट होगा जाना, आज कितना तारीख है? 15 अप्रैल 2026 से, ठीक है। एक वीडियो हम लोग दे चुके हैं AEC पेपर, AEC हिंदी का। सबसे पहले तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो ढूंढना ना पड़े। अच्छा, वीडियो कैसे देखेंगे? बहुत बच्चा ना वीडियो देख ही नहीं पाता है, एक वीडियो मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है। आप वीडियो ऐसे मत देखिए, वीडियो जब भी देखिएगा तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट समझते हैं ना आप? वीडियो में प्लेलिस्ट, यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ जाके देखिएगा तो सारा ना अरेंज करके मिलेगा, तो वहाँ आपको लेक्चर वाइज मिलेगा, तो आराम से देखते जाइए और टिक करते जाइए। हमने लेक्चर 1 देख लिया, लेक्चर 2 देख लिया, लेक्चर 3, वहाँ पता भी चल जाता है, वो दिख जाएगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देखिए। ऐसे वीडियो ढूंढिएगा तो एक मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में आप जाके, ठीक है। और नाम क्या है बताइए? BBU सेमेस्टर 1, सिलेबस का अलग था, और BBU सेमेस्टर 1 के नाम से आपको मिल जाएगा और दिख जाएगा। कोई भी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, AEC पेपर का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए, BBU सेमेस्टर 1 में नहीं डालेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। जैसे हम लोग डाले हैं BBU, इसका प्लेलिस्ट क्या होगा? BBU AEC, ठीक है, AEC पेपर कर देते हैं, AEC सेमेस्टर 1 कर देते हैं, इस नाम से बना देते हैं। आज हम चेंज कर देते हैं, आपका नाम क्या हो जाएगा? देखो प्लेलिस्ट का मतलब AEC हिंदी और AEC इंग्लिश जो आपको मिलेगा वो मिलेगा BBU AEC सेमेस्टर 1। कोई दिक्कत है? या BBU AEC पेपर करके रख देंगे, इसी के अंदर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 सबका डाल देंगे। तो अगर हम लोग BBU AEC पेपर कर देते हैं, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें खाली AEC का मिलेगा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सबका AEC मिलेगा। उसी तरह MDC का एक अलग बना देंगे, समझ गए? जितना MDC सब एक साथ मिलेगा, कोई दिक्कत किसी को? तो इससे आपको फायदा ये होगा ना कि एक ही जगह पे, जैसे होता है कि पिछले बार हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाए थे, इस बार किसी बच्चे को हम नहीं पढ़ाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पिछले बार वाला वीडियो है ना। आपको मालूम है कि MDC पेपर आपको 3 सेमेस्टर में रखना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसके बाद MDC नहीं रखना होता है। तो अगर कोई बच्चा का कहीं भी हो, तीनों में से कहीं भी अगर आपका रहेगा कोई पेपर, वो तीनों काम करेगा। ये मत सोचना कि सर मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमेस्टर 1 में है लेकिन आप वीडियो बनाए सेमेस्टर 3 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो पढ़ें कि नहीं पढ़ें? पढ़ना है। चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3 में कहीं भी अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वीडियो बनाए तो सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस होता है। इसलिए बहुत बच्चा देखिएगा सेमेस्टर 2 में कोई जो है इकोनॉमिक्स का बना दिए, तो सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में भी काम करेगा, 2 में भी काम करेगा और 3 में भी काम करेगा। इस बात को याद रखना, इसलिए हम सबको एक जगह फिल्टर करके वीडियो बना दे रहे हैं। तो MDC पेपर का सारा वीडियो एक जगह पे आ जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत? MDC में जो सेमेस्टर 1 में अगर पॉलिटिकल साइंस कोई बच्चा रखा है MDC में, या MDC हिस्ट्री रखा है, तो अगर हिस्ट्री का वीडियो आप पढ़ना बाबू तो 1, 2, 3 तीनों में से कहीं भी सेमेस्टर में हिस्ट्री का मिलता है, तीनों सेम है, सिलेबस अलग नहीं है। इसलिए बहुत बच्चा बोलता है नहीं सर आप हम 1 में हैं और आप 3 का वीडियो बनाए, 3 वाला कैसे देखेंगे? तो भैया 3 हो, 2 हो, 1 हो, MDC सब में सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो MDC का सारा वीडियो एक जगह पे, SCC का सारा वीडियो एक जगह पे बनाएंगे, जितना SCC पेपर है सारा वीडियो एक जगह पे मिलेगा, एक प्लेलिस्ट में। हम आज फिल्टर कर देते हैं और इसको एकदम ईजी कर देते हैं ताकि आपको ढूंढना आसान पड़ेगा। सारा MDC एक जगह, सारा SCC एक जगह, सारा VAC एक जगह, उससे बच्चा को क्या होगा? ढूंढना आसान हो जाएगा। यस और नो? तो ये आज से हम लोग वीडियो डालना शुरू हो जाएंगे और आज से इस चैनल को लगातार आप देखते रहिए। यूट्यूब पे भी वीडियोस को देख सकते हैं और जो हमारे एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जुड़े उनको भी मिलेगा। ये पूरा नाम क्या होगा इसका? जो पेड कोर्स में कौन से फोल्डर में मिलेगा? तो आपको मॉडल सेट करके मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? मॉडल सेट करके, मॉडल सेट 2026 करके एक फोल्डर दिखेगा कंटेंट में, और उसी के अंदर और जितने पहले से फोल्डर थे उस सबको एक नया फोल्डर बनाते हैं, रिकॉर्डेड बैच।
और सबको उसमें रिकॉर्डिंग में डाल देंगे, और एक नया दूसरा 2 ही फोल्डर दिखेगा, रिकॉर्डेड जहाँ सारा कुछ रहेगा, और एक मॉडल सेट रहेगा जहाँ पे आपको पीडीएफ और वीडियो सारे मिलेंगे। कोई दिक्कत? वहाँ भी आप देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक बच्चा का सवाल है सर लिखेंगे आंसर कैसे। देखो एक बात ध्यान रखना, बहुत आप लोगों को राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, कम शब्दों में, चूँकि आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। मार्क्स कितना है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देंगे, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2 नंबर को ज़्यादा लिख दिए, पता था खूब लिखने लगे और 15 नंबर का क्वेश्चन लिख नहीं पाए। तो आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या बताइए, एग्जाम पैटर्न क्या है? दो ही है। पहला 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो 2 पार्ट में इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी, यही ना है। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये कंपलसरी है, पार्ट ए जो होता है वो कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई चॉइस, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बनाना पड़ेगा, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो यहाँ 1-2 इग्नोर भी मार सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन और 1, जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का, बस खाली नाम लिख देना है। जैसे पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो नाम लिखेगा। और एमसीक्यू नहीं रहता, 1 नंबर का रहता है, लेकिन एमसीक्यू नहीं है, टिक मारने वाला नहीं है, नाम लिखना पड़ेगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है तो लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो आप इसमें एक नंबर लिखने में तो दिक्कत नहीं है, एक लाइन सिंगल, 1 नंबर मतलब 1 लाइन। दूसरा नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कितने नंबर का होता है? 5। अच्छा ये 1 हो गया। 2 कितने मार्क्स का? अच्छा, इसमें अगर एक क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो कितना मार्क्स आ गया? ये 5 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन में 3 भी हमारा 5 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन हो गया। वह तो 5 मार्क्स का है तो 1 पेज लिखना पड़ेगा ना, 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स में। अब सवाल है कि सर ऑप्शनल पेपर में, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ पे ऑप्शनल में क्वेश्चन आस्क, आपको क्वेश्चन कितना पूछेगा? 7 क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आंसर कितना करना पड़ेगा? 4 का आंसर, कोई भी 4, 3 आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यही अच्छा चीज़ होता है कि अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल नहीं समझ पा रहा है, लग रहा है कि उससे नहीं बन पाएगा, तो वो उसको इग्नोर कर दिया। 3 छोड़ने का ऑप्शन है ना, तो न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी में अटेम्प्ट कर लिए, तो थ्योरी लिख लेंगे। तो कोई भी 4 का आंसर आप दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। अब ये कम से कम 4 पेज लिखना होगा। कितना पेज? 4 पेज कम से कम लिखना होगा, तब आपको 15 नंबर मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आधा पेज लिख दिए सर और 15 नंबर मिल जाएगा, भूल जाइएगा, नंबर कट जाता है। 4 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब इसका समझिए 4 गुना लिखना होगा। 5 नंबर में 1.5 पेज लिखना होता है, लेकिन 1 पेज भी अगर पूरा कंप्लीट लिख दिए तो 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये अब आप सोचो, घर में थोड़ा भी बैठ के जब हम वीडियो बनाएंगे और पढ़ाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे घर में लिखने का, कि 4 पेज हम 3 घंटे के अंदर लिख पाते हैं। ये कितना पेज हो गया देख लो, अगर 2-2 पेज इधर जोड़ें, 4 पेज, और इधर कितना हो गया? 4 चौके 16, मतलब लगभग 22-23 पेज आपको लिखना है। तो देखना है कि 22-23 पेज हम लिख पाते हैं 3 घंटे के अंदर या नहीं। तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स ये 5, 5, 5, 15 मार्क्स ये, तो 15 और 60 कितना हो गया? यही एग्जाम पैटर्न है। यस और नो? 50 नंबर वाले का एग्जाम पैटर्न क्या है? जो 50 मार्क्स का होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो इसमें भी 2 क्वेश्चन होगा, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी रहता है। यस और नो? पार्ट ए और पार्ट बी। किसी किसी मेजर पेपर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है, जैसे कुछ कुछ आर्ट्स वाला मेजर है ना, जहाँ पे अलगे पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट लगभग पैटर्न यही रहता है, वो आपके मेजर में लिखा रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, वही 5 क्वेश्चन, छोटा छोटा सिंगल लाइन वाला। तो बताइए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से पार्ट ए में 5 मार्क्स का ही होगा। पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आस्क, कितना क्वेश्चन पूछेगा? 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 या 5 पूछता है। आपको आंसर कितना का करना होगा? इसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 45 मार्क्स। तो 45 और 5 कितना होता है? जनरली यही क्वेश्चन का पैटर्न आपके यहाँ होगा, ठीक है। कोई कोई जैसे कुछ कुछ मेजर ऐसे हैं ना, जहाँ पे टीचर अलगे विद्वान है, वो पैटर्न यूनिवर्सिटी का फॉलो ना करके अपना पैटर्न फॉलो कर देते हैं। कि जैसे मन किया, उनको आदत है कि जैसे लिखना वैसे दे दिए क्वेश्चन, बच्चा उस तरह लिख रहा है। लेकिन लगभग 98% पैटर्न यही रहेगा एग्जाम का। कॉमर्स का तो कंफर्म यही रहेगा, आर्ट्स में भी कुछ मेजर का यही रहेगा, साइंस में भी यही रहेगा, कुछ कुछ मेजर का चेंज होता है। अब कोई दिक्कत है?
तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको 20 से 22 पेज लिखना है, तो लिखने का प्रैक्टिस करना है। और अभी जब हम वीडियो बनाएंगे तो वीडियो आराम से चलते रहने दीजिएगा, वीडियो चल रहा है और बैठ के लिखिएगा, ठीक है। अगर वहाँ से लिख नहीं पा रहे हैं तो PDF कोर्स खरीद लीजिएगा, जो यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे, इस कोर्स को खरीद लीजिएगा, PDF नोट्स को, और आराम से बैठ के लिखिएगा। बहुत बच्चा बोलता है नहीं सर इसको हम पढ़ लेंगे, पढ़ने से नहीं, लिखना होगा। लिखने से आपका कमांड बढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि हाथ दर्द नहीं करना चाहिए एग्जाम के समय, नहीं तो हाथ बहुत ज़्यादा बच्चा को हाथ में पेन हो जाता है, लिख नहीं पाता है, तो आप नहीं लिख पाओगे। तो अच्छा स्कोर करने का यही तरीका बाबू, पूरे पैटर्न को समझिए, पूरे एग्जाम सेट को समझिए। अब हम सब कुछ आपको बता दिए एक वीडियो में कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना, ये सब चीज़ समझना है। पूरा कैसे पढ़ेंगे सारा कुछ बता चुके हैं। तो पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी अगर इसको देखे तो पूरा एक स्ट्रैटेजी बना दिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर मेरा रूटीन बना दीजिए हम कितना घंटा पढ़े, तो मेरे रूटीन से तुम पढ़ पाओगे नहीं ना। इसलिए अपना रूटीन बनाओ कि कैसे आपको पढ़ना है। हमारा रूटीन है कि हमको कैसे पूरा पढ़ाना है, हम अपना रूटीन बनाए हुए कि सारा पेपर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, समझ गए। तो इस वीडियो को लगातार आप देखिए, इस चैनल में लगातार आप बने रहिए, और जितने वीडियोज अभी आएंगे, अभी हम लोग AAC हिंदी का डाल रहे हैं, एक सेट जा चुका है, इसका 4 सेट डालेंगे, ये खत्म हो जाएगा। और उससे पहले हम आपको AAC इंग्लिश का भी भेज देंगे, ताकि आप इंग्लिश वाला भी देख सकें कि क्या क्या इंग्लिश में आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग भारत का, इसका PYQ हम बनाने वाला है, इसका PYQ पढ़ाएंगे। जो नया है देखो, ये दोनों नया है, इन दोनों का PYQ नहीं आएगा, इन लोगों का हमारे तरफ से सतीश कुमार का अपना मॉडल सेट आएगा, CWH ऑनलाइन अकेडमी का अपना सेट आएगा, बाकी सब PYQ पढ़ाएंगे। PYQ इसलिए क्योंकि अच्छा अंडरस्टैंडिंग भारत का 4 सेट होता है, ठीक से समझोगे। इसका पूरा सिलेबस को अगर निचोड़ के निकालोगे ना तो 3 सेट का क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोले हम कि पूरे सिलेबस को अगर हम निचोड़ के क्वेश्चन निकालना चाहेंगे, क्योंकि एक सेट में आपको कितना क्वेश्चन देना है, कितने नंबर का, ये 50 नंबर का। कितना क्वेश्चन देना है अभी बताओ, लॉन्ग में देखो 5 क्वेश्चन पूछना है, हाँ या ना। मतलब लॉन्ग में 5 इंटू, अगर 4 सेट है तो 20 क्वेश्चन। अगर पूरा निचोड़ देना सिलेबस तो 15 से 18 क्वेश्चन ही लॉन्ग बन सकता है। इसका मतलब है कि वही रिपीट कर रहा है, समझ में आया। तो तय मानिएगा वो उससे ज़्यादा बाहर आएगा नहीं, वही रिपीट कर रहा है हमेशा। सेट देखिएगा सेम रिपीट क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा उतना सारा, एक साल में अगर 4 सेट एग्जाम हो रहा है ना, 20 क्वेश्चन MC मतलब लॉन्ग, और फिर अगले साल 20 क्वेश्चन लॉन्ग, ये संभव ही नहीं है। तो क्या करेगा, वही 20 क्वेश्चन ही है, इसका घुमा फिरा के पूछ रहा है। अब आपका किस्मत का बात है कि आप पढ़ के जा रहे हैं सेट 3 और आ गया सेट 2, तो अच्छा बात यह है कि आप पूरा पढ़ लो। 15 का 15 हम सेट 1 सेट 2 करके 15 का 15 अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा देंगे तो उससे इसे ना गारंटी देते हैं एकदम कि एकदम इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो आएगा कहाँ से। जो बन सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन वो बता दिए। उसी तरह हर पेपर का हम प्लान किए हुए कि कहाँ से कितना मैक्सिमम पूछ सकता है, जितना पूछेगा वो हम पढ़ा देंगे। आज तक उससे ज़्यादा ना पूछा है ना क्वेश्चन बन सकता है। जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं बना देंगे, जो क्वेश्चन बनने लायक होगा 15 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, थोड़ी पूछ देंगे भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ 15 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन पूछना होगा, यानी 2 क्वेश्चन अटैच होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना हम पढ़ाएंगे आपको वो सब, जैसे MDCA में ह्यूमन राइट्स पूरा PYQ उठा के डाल देंगे, उससे बाहर नहीं पूछेगा। इतना छोटा सिलेबस है ना ह्यूमन राइट का कि आप मत बोलिए, एकदम छोटा। खाली फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान के बारे में, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये सब पढ़ना। आप कितना क्वेश्चन बनाएंगे फंडामेंटल राइट से? यही क्वेश्चन हो सकता है कि एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए, या उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं। जो पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, कॉन्क्रीट पढ़ाएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, वारंटी नहीं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटजी का क्लास खत्म हो गया। आप जुड़िए और वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।